अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से निहारी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने 2 kg बोंग का गोश्त लिया है। अगर आप सिंपल गोश्त लें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस ऑयल में जैसे ही ये गर्म होगा मैं बोंग का गोश्त इसमें डालूँगी। इसको हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको तकरीबन मैं इसको भूनूँगी गोश्त को। यहाँ पे मैंने तकरीबन लिए हैं एक जो फुल है अदरक का एक टुकड़ा लिया है बड़े साइज़ का, और एक पूरा मैंने लहसुन लिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। अब हमें इसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैंने इसमें शामिल कर लिया है, और इसको मैंने फ़ाइन चॉप नहीं किया बल्कि मोटा मोटा मैंने इसको कूट लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं जो मसाला यूज़ करी हूँ वो निहारी मसाला है, शान निहारी मसाला। उसमें मैंने हाफ़ पैकेट इसमें डाल लिया है और हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। उसमें मैंने बहुत कम मतलब निकाल लिया था मसाला, थोड़ा सा जो है वो बाकी बचा लिया था। बाकी सारा मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। हमने भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब मैंने इसमें तकरीबन डाला है 1.5 लीटर पानी, क्योंकि इस पानी में हमने गोश्त को प्रेशर लगा के नरम करना है। तो इसको मैं प्रेशर लगा लूँगी। तब तक हम प्याज और काट लेंगे और साथ में जो अदरक इसको हम चॉप कर लेंगे। मतलब मैंने इसको मोटा मोटा जैसे जूलियन कट होता है उस तरह से मैं इसको काटूँगी। प्याज को मैं बारीक स्लाइस कर लूँगी। तो जी हमारी निहारी का जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। हमारा गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसके ऊपर जो ये ऑयल आ जाती है तरी, उसको हम अलग कर लेंगे। एक अलग बाउल में आपने ये तरी जो ऊपर ऑयल होता है उसको आप लोग निकाल लें, क्योंकि हम ये बाद में गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे और इससे बहुत अच्छा फाइन कलर भी आएगा। तो आप इसको रेसिपी को फुल देखिएगा और स्टेप को नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप मज़ीद ऑयल डाला है। उसमें 2 जो मैंने स्लाइस किए हुए प्याज थे वो डाले हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करूँगी। साथ ही मैंने 1 कप लिया है आटा, जो आम आटा होता है। ये फ़ाइन नहीं था बल्कि आम जो आटा होता है हमारी गंदम का, वो लेके मैं इसको मैं पानी डाल के इसको इसकी लई सी बना लूँगी। अच्छा, जब हमारे प्याज इस तरह से इस स्टेज पे आएंगे, जिस तरह से डार्क ब्राउन कलर होता है लेकिन जलाना नहीं है, तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे। अब जो ये लई थी आटे की वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ में आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, क्योंकि इसके लम्स जो गुठलियाँ हैं वो आटे की ना बन जाए। तो इस वजह से आपने इसको अवॉइड करना है और मुसलसल आपने इसमें चम्मच को चलाते रहना है। जब आपकी निहारी का शोरबा जो है तो वो गाढ़ा हो जाए, तो जो जूलियन कट हमने अदरक को काटा था वो आप डालेंगे। साथ में जो प्याज था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और ऑयल भी साथ में, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसको दम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको कवर करके दम देना है।
तो लीजिए आपकी मज़ेदार सी निहारी तैयार है। बहुत ही क्विक और आसान तरीके से मैंने आपको ये निहारी बनाना सिखाई है शान मसाले के साथ। और निहारी का जो फुल मसाला है उसकी रेसिपी भी अनकरीब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आपने उस तरीके से भी निहारी बनानी है। तो मैंने क्विक और जल्दी बनानी थी तो इसलिए मैंने पैकेट का मसाला यूज़ किया है। इस तरीके से भी आपने निहारी बनाना है, लेकिन बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल जो रेस्टोरेंट है उस स्टाइल का निहारी ये बनता है, बहुत मज़े का लगता है। आपने ऊपर जो मैंने तरी अलग की थी वो आपने डालनी है। साथ में मैंने कुछ कट किए हुए जो नींबू थे, ब्राउन किए हुए प्याज, हरी मिर्चें और अदरक से हम इसको गार्निश करेंगे। आलू में डाल के आपने इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।